बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अफगानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। अफगानी चिकन कढ़ाई मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी अफगानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 100 ग्राम यहाँ पर मेरे पास लाल टमाटर है और इसको मैंने आगे से काट लिया है। इसको शामिल कर देंगे और पहले आपने ये चेक कर लेना है कि पानी आपका अच्छी तरह से गर्म है या नहीं। पानी को आपने अच्छी तरह से गर्म करके फिर इसके अंदर लाल टमाटर ऐड करने हैं। तो चलेंगे, यहाँ पर मैंने लाल टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो जल्दी से मैं 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह टमाटर को बॉईल करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और टमाटर को हम बाहर निकाल लेंगे। और ये देखें, अगर आप कट यहाँ से नहीं लगाते हैं तो आपके छिलके इजीली रिमूव नहीं होंगे। मैंने कट लगाए थे तो इस वजह से ये देखें बहुत ही इजीली छिलके रिमूव हो रहे हैं। इस तरह से बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं। और सारे टमाटरों का हम बाइंड निकाल लेंगे। बाइंड निकालने के बाद इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, बगैर पानी के हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो जब तक हमारे टमाटर ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसका अगला स्टेप शुरू कर लेते हैं। अफगानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर हम एक पैन के अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी और फ्लेम को ऑन कर देंगे। आप चाहें तो घी की जगह कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जिस चीज़ में आप मर्जी बना लें। और घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर घी को मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो चिकन है जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है। चिकन यहाँ पर मेरे पास हड्डी वाला है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। और चिकन को यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि चिकन का जो कलर है वो भी वाइट हो जाए। तो यहाँ पर चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर भी वाइट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, ये अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। साथ ही ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। चलें जी, और 2 मिनट तक मज़ीद हम फ्राई कर लेंगे चिकन को लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ, नमक के साथ और हरी मिर्च के साथ। इससे ये लहसुन अदरक की कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया चिकन को, लहसुन अदरक की पेस्ट की कच्ची सी स्मेल ख़त्म हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च आपने ऐड नहीं करनी, और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबित ज़ीरा। फिर से हम 2 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। यहाँ पर चिकन को मैंने हल्दी के साथ और जीरे के साथ 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटरों की पेस्ट। जब टमाटर ठंडे हो गए थे तो मैंने टमाटरों की पेस्ट बना ली थी और पानी इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं किया, बगैर पानी के मैंने पेस्ट तैयार की है। अब हमने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक टमाटरों की पेस्ट का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो जल्दी से मैं फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 4 मिनट तक मैंने टमाटरों की पेस्ट को भी पका लिया है। टमाटरों की पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून अच्छी तरह से फटा हुआ दही। और फ्लेम को आपने लो ही रखना है, अगर आप हाई रखेंगे तो जो दही है हमारी वो फट जाएगी। तो तब तक अब हम पका लेंगे चिकन को दही के साथ जब तक दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और पकाना आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर है। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने दही को 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है। इस टाइम पर अगर आप घी को सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं सेपरेट नहीं कर रही। अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते तो आप इस टाइम पर सेपरेट कर लें थोड़ा सा। पहले मैंने इसलिए घी को सेपरेट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर हमने पानी नहीं ऐड किया, बगैर पानी के हमने अफगानी चिकन कढ़ाई बनाई है। तो अगर आप ज़्यादा घी नहीं पसंद करते तो आप इस टाइम पर निकाल सकते हैं। तो मैं नहीं निकाल रही, इसलिए आपको बता रही हूँ, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे। चलें जी, और मिक्स करते हुए 1 मिनट तक हम पका लेंगे।
ताकि कसूरी मेथी का और हरी मिर्च का भी फ्लेवर मिक्स हो जाए। कसूरी मेथी को और हरी मिर्च को मैंने मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी चिकन कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो गई है। जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी चिकन कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी अफ़गानी चिकन कढ़ाई की। अफ़गानी चिकन कढ़ाई मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।